हमारे भीतर एक ऐसा आयाम है जहाँ हमारा पूर्ण रूप से रूपांतरण हो जाता है। बार बार स्वभाव की बात की गई है, आपने प्रश्न किया है माँ, स्वभाव की बात करते हैं लोग कि स्वभाव में ठहर जाओ, स्वभाव में ठहर जाओ, और स्वभाव में ठहरते ही हमें देखने की क्षमता प्रदान होती है। बिल्कुल, मनुष्य के भीतर जो अंश रूप में ब्रह्म तत्व है वह मन से अलग है। मन संसार है और वह तत्व जो है वह परमात्मा तत्व, उसके गुणधर्म केवल और केवल प्रेम और आनंद है। प्रेम आनंद भी इसलिए कहा गया है क्योंकि इस संसार में जीने के लिए हमारे जो यारे हैं, प्यारे हैं, हमारे साथ जो जुड़े हैं, उनसे हमारा जब तक प्रेम का संबंध नहीं होगा तो हम प्रेमपूर्ण इस संसार में नहीं रह सकते। इसलिए प्रेम को बहुत विशेष महत्व दिया गया है। प्रेम किया तिन प्रभु पाया, बिना प्रेम वह हाथ न आया। तो पहले जो हमारी शुरुआत होती है आचरण से शुरू होती है। हमारा आचरण सुंदर हो, जो हमारे साथ मालिक ने लगाए हैं, हमारी पत्नी, हमारा पति, बच्चे, परिवार, अड़ोस पड़ोस, जो हमारे सानिध्य में हैं, उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है और किस तरह से हमें अपने जीवन के साथ प्रेम से रहते हुए अपने जीवन को काटना है। जिन इंसान के भीतर व्यवहारिकता नहीं है, प्रेम नहीं है, वह आध्यात्मिकता को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि अंत में जब हमें पता लगता है कि वो अंश रूप में जो जीव हमारे भीतर है वहाँ भेदभाव नहीं है, तो संतों का यही संदेश हमेशा रहा है कि अपने जैसा जीव सबका जान। किसी को ऐसी वाणी मत बोल जिससे उसके हृदय में दुख पैदा हो, क्योंकि जैसे ही हृदय में दुख पैदा होती है तो वे तरंगे प्रकृति में उठती हैं, और जिसके माध्यम से जैसा भी व्यवहार किया जाता है वह तरंगे काम करती हैं। यही कर्म का सिद्धांत है। कर्म लौट लौट कर हमारा पीछा करता है। तो हे प्राणी, कोई भी तू ऐसा कर्म मत कर जिससे तेरे जीवन में दुख हो। कर्म तो वैसे कर्म है, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, लेकिन पहले हम शिव संकल्प वस्तु से शुरू करते हैं। हमारा सुंदर विचार हमारे जीवन को सुंदर करता है। जब हमारा जीवन सुंदर होने लगता है तो हम बुराई से बचकर अच्छाई की तरफ चलते हैं, और जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध और निर्मल होता है फिर हम अच्छे बुरे से भी पार हो जाते हैं, यानी जो हमारा मूल स्वभाव है उसकी तरफ हम लौटते हैं। आगे फिर कहूँगी, बहुत लंबी चर्चा है, विस्तार से कहूँगी। सभी मित्रों को मेरा